किसी भी कार्य को हम कुछ अपनी चाहतों पर निर्णय करें। व्यक्ति सबसे बड़ा दुनिया में दुखी इसलिए नहीं है कि दुनिया भूल भुलैया है। व्यक्ति स्वयं अपने आप में भूला हुआ है, अपने आप में भूला हुआ है। और वह स्वयं की भूल व्यक्ति को पकड़ में नहीं आती। अपनी करनी आप करे औरन के सिर धरता। स्वयं को नहीं देख पा रहा है कि मैं कितना अधूरा हूँ। वो सोचता है कि मेरी तिजोरी अधूरी है, कोई सोचता है मेरे कपड़े अधूरे हैं, कोई कहता है मेरा परिवार अधूरा है, कोई कहते मेरा भगवान अधूरा है, मेरे गुरु अधूरे हैं। सारी दुनिया में हमें कमियां दिखती हैं, लेकिन हमारी दशा वही होती है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा है। नाचना आता नहीं है और कह देता है आंगन टेढ़ा है। क्या करोगे इससे? ये आरोप प्रत्यारोप। आंगन तो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। हमें सीखना है नाचना। जो नाचना नहीं सीख पाते वो आंगन को टेढ़ा कहते हैं, और जो नाचना सीख जाते हैं वे आंगन को टेढ़ा नहीं, वे तलवार की धार पर भी नाच जाते हैं। अपन कुछ ऐसा करें। जैन दर्शन ने यही तो सबसे बड़ी बात कही कि अपन जिंदगी को ऐसा बनाएं कि हमें तलवार पर भी नाचना पड़े तो हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कितनी टेढ़े रास्ते आ जाए, अच्छे ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में कितनी भी मुसीबत और भटकाव आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें गाड़ी चलाना आता है। इसी प्रकार महानुभाव अपनी जिंदगी है। संसार में कितने ही मोड़ आ जाएं, कितने भी घाटियां आ जाएं, ज्ञानी घबराता नहीं है। वो कहता है मुझे जिंदगी चलाना आता है। मुश्किलों में हारना मत सीखो, मुश्किलों में चलना सीखो। मुश्किलें भी मुश्किल नहीं होकर के सरल हो जाए। हमें ड्राइवर को जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी चलाना सीखना है। ड्राइवर कभी ये नहीं देखता कि सड़क के मोड़ ठीक करो। वो सीखता है कि इन मोड़ों में अपनी गाड़ी को, कि बस यही ज्ञानी व्यक्ति। वो संसार को नहीं सुधारता, किसी को नहीं सुधारता। वो कहता है इन्हीं के बीच में से तो हमें गाड़ी निकाल के ले जाना है। कितने भी बीच में चौराहे आ जाएं, सही ड्राइवर के पास यदि सही नक्शा है तो वो साइड के चौराहे कटते जाएंगे और वो अपना सीधा रास्ता चुनता जाएगा। जिंदगी में यदि परेशानियां से हम घबरा गए, परेशानियां कुत्ते के समान होती है। यदि तुम परेशानियां से भागोगे, कुत्ते को देखकर तुम भागोगे तो कुत्ता काट लेगा। थोड़ा कुत्ते से मुकाबला करो। जैसे ही कुत्ता भौंके तुम खड़े हो जाना, क्या बात है भाई,
बस इतने ही से करना है, कुछ नहीं करना भानुआ। क्या बात है, तुझे भौंकना है भौंक ले, मैं खड़ा हूँ, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तुमने जैसे कुत्ते को भागे और कुत्ते को तुमने पत्थर मारा, कुत्ते को तुमने पर वो भों 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 कर चिल्ला रहा, फिर 2-4 और आ जाएंगे। कुत्ता कभी देखना, कुत्ता क्यों भौंकता है, उसका मूल कारण रहता है कि वो अकेला समर्थ नहीं है, वो 2-5 कुत्तों को इकट्ठे। कुत्ते के बोलने का एक ही नियम होता है, वो कुत्तों को और इकट्ठे करना चाहता है। बहुत सारे कुत्तों का नेचर है, कुत्ता कभी अकेला शिकार नहीं करता, बहुत सारे कुत्तों को इकट्ठे कर लेता है। ऐसा ही अपने ज़िंदगी की परेशानियां हैं, ये कुत्ते के स्वभाव की होती है। इन परेशानियों से तुम भागेगे तो ये और काटेंगे, और एक परेशानी जब भौंकेगी ना तो वो 100 परेशानियां और खड़ी कर देगी। एक बार सीना तान के हो जाओ परेशानियों में, सारे परेशानियां तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगी, क्योंकि हम उसको परेशानी मानते ही नहीं है। अब बात खत्म हो गई, परेशानी मानने से परेशानी है। मैं कई बार कहा करता हूँ, जिंदगी की परेशानियां मत मानो, ये व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। तुम समझ रहे हो कि मुझे इसने गाली दी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो साधु था, मैंने कुछ इसका बिगाड़ा नहीं, फिर इसने गाली क्यों दी। तुम नहीं समझ पाए, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा था, प्रकृति की व्यवस्था है। तुम्हें गाली दिलाना पर्पस नहीं था, वो दुष्ट को दंड देना पर्पस था, और जब तक वो तुम्हें गाली नहीं देता, प्रकृति उसको दंड कैसे देती है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।